संभल में जामा मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष का दावा है कि हरिहर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। एक बार जरा इस पूरे मामले को हम बिग वॉल के माध्यम से समझते हैं कि संभल में जामा मस्जिद का विवाद दरअसल है क्या, इसमें हिंदू पक्ष का क्या दावा है। सबसे पहले ये समझिए, हरिहर मंदिर तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई थी, ये दावा किया गया है। 1529 में बाबर ने ये मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई थी और मान्यता क्या है, यहीं पर कल की अवतार होगा। ये मान्यता इस स्थल से, इस स्थान से जुड़ी हुई है, जिसको लेकर अब ये दावा कोर्ट में किया गया, जिसके बाद सर्वे का आदेश था और ये कार्रवाई चल रही थी सर्वे की। लेकिन अभी जो खबर सामने आई है, जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, लगातार जो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि पत्थरबाजी की गई सर्वे टीम के ऊपर और काफी तनाव वहां पर हो गया और आंसू गैस के गोले छोड़े गए, कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। तस्वीरें लगातार आपको बता रहे हैं किस तरह माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है और पुलिस इस वक्त मार्च निकाल रही है, माहौल को शांत कराने की कोशिश कर रही है। और जब डीएम और एसपी मौके पर मौजूद हैं, पूरा पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, पूरी आला अधिकारी की टीम मौके पर मौजूद है, जो डीएम है वो भी मौजूद हैं और भीड़ को खदेड़ने के लिए इससे पहले पुलिस ने एक्शन लिया, आंसू गैस के गोले दागे गए और फिर अब पुलिस मार्च निकाल रही है हर गली में घूम घूम कर। तो मामला पहले से ही कोर्ट में है और कोर्ट कमिश्नर तक नियुक्त किए गए। इस मामले में सर्वे चल रहा है, लेकिन इस बीच हालात एक बार फिर से तनावपूर्ण बन गए, हालात बिगड़ गए संभल में, क्योंकि हिंदू पक्ष एक दावा कर रहा है और मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा है। लेकिन ये देखिए, ये तस्वीरें वाकई चौंकाती हैं। कुछ नकाबपोश हैं, नकाब पहना हुआ है कुछ लोगों ने और वो पत्थर बरसा रहे हैं पुलिस पर दूसरी ओर, और सड़क पर आप देख रहे हैं पूरे पत्थर बिखरे हुए हैं। विपिन, हम तस्वीरें देख रहे हैं, पुलिस एक्शन भी ले रही है, आंसू गैस के गोले तक दागे गए ने खदेड़ने के लिए, लेकिन एक बड़ा तनाव है। जैसा लग रहा है कि पहले से ही तैयारी थी पत्थरबाजों की, क्योंकि कई लोगों को हम देख रहे हैं नकाब पहने हुए हैं। विपिन जी बिल्कुल, और ये तैयारी मैं शुरू से कह रहा हूँ कि ये पहले से तय था कि आज ही सुबह सर्वे को अंजाम दिया जाना है, क्योंकि वक्त कम बचा हुआ है। कल तक पुलिस जो बाई इलेक्शन थी उसमें बिजी थी। जब कल शाम को बाई इलेक्शन की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, सर्टिफिकेट दे दिया गया है, पुलिस रिलैक्स हुई है, उसके बाद पुलिस अपने आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और उसके बाद से आज सुबह ये अनाउंसमेंट कराया गया था कि शासन और प्रशासन, क्योंकि कोर्ट के द्वारा कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं इस पूरे मामले में, और इस पूरे मामले में शासन और प्रशासन को ये सर्वे पूरा करवाकर 29 तारीख को रिपोर्ट देना है। स्थानीय लोगों को इस बात की जानकारी थी और आज सुबह जब शासन और प्रशासन और कोर्ट के द्वारा नियुक्त कोर्ट कमिश्नर वहां पर पहुंचे हैं सर्वे के लिए, तो लोग पहले से इकट्ठा हो गए, नारेबाजी करने लगे, छतों पर इकट्ठा हो गए और आप देख सकते हैं कि किस तरह से पत्थरबाजी कर रहे हैं और उनके चेहरों पर बाकायदा उन्होंने रुमाल बांध रखा है। मतलब उन्हें अंदाजा है कि वो गलत कर रहे हैं और कोर्ट की कार्रवाई के बीच में वो बाधक नहीं बन सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। उनको अंदाजा है, उसके बावजूद पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप कोर्ट के द्वारा तैनात कोर्ट कमिश्नर पर, मीडिया पर, पुलिस पर, शासन और प्रशासन के लोगों पर इस तरह की पत्थरबाजी कर रहे हैं। इसकी पब्लिकेशन आपको पता है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की पत्थरबाजी हो रही है और ये प्री प्लान था। ये हमको इस कार्रवाई को नहीं होने देना है, क्योंकि इससे पहले भी ये दावा किया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के कालखंड में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था और श्री हरिहर मंदिर था, इसको बाबर के जमाने में तोड़ा गया था। एएसआई के द्वारा संरक्षित पूरा क्षेत्र है और इस सर्वे का इसीलिए विरोध किया जा रहा है। लेकिन मैं आपके पास लौट रही हूँ, एक बार हम सुनाते हैं पुलिस किस तरह से लोगों से अपील भी कर रही है। कर रहा हूं सर। एक तरफ शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है पुलिस की ओर से, तो दूसरी तरफ लगातार ताबड़तोड़ इस तरफ पत्थर बरसाए जा रहे हैं। एक बड़ी भीड़ हम देख सकते हैं और वो लगातार पत्थर बरसा रही है।
तो देखिए, पुलिस की तरफ से शांति की अपील की जा रही है, लेकिन अभी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, जैसा कि विपिन बता रहे थे। लेकिन आज जो सर्वे के दौरान तस्वीरें सामने आई हैं, जरा उस पर गौर करते हैं। 4 तस्वीरें बिग वॉल पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए, यहां पर पुलिस के अधिकारी, पुलिसकर्मी, एसपी, डीएम सभी मौजूद हैं। आज कोर्ट की तरफ से सर्वे होना था और उसी दौरान ये पत्थरबाजी होती है। ये देखिए, पूरे अधिकारी यहां पर, मीडिया के लोग भी यहां पर मौजूद हैं। और दूसरी जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब पत्थरबाजी शुरू हुई तो पुलिस को भी एक्शन लेना पड़ा, टीयर गैस का इस्तेमाल यहां पर करना पड़ा। और ये तीसरी तस्वीर देखिए, पूरे दलबल के साथ पुलिस मौजूद है। जब दंगा भड़कता है तो पुलिस की तैयारी बड़ी होती है। ये पुलिस की तस्वीर है, लेकिन आप देख रहे हैं सड़कों पर, ये देखिए पत्थरबाज देख रहे हैं आप, ये नकाब पहना हुआ है इस पत्थरबाज ने, और यहां से एक छोर से दूसरे छोर पर जहां पुलिस खड़ी हुई है वहां पर पत्थर बरसा रहे हैं। एक इनके हाथ में पत्थर है और आप देख रहे हैं सड़कों पर लोगों की चप्पलें बिखरी हुई हैं, पत्थर बिखरे हुए हैं और पुलिस यहां पर कंट्रोल कराने की कोशिश कर रही है। ये तस्वीर देखिए, ये कुछ लोगों के कैमरे में कैद हो गए हैं। पुलिस ने कुछ लोगों को डिटेन किया है, गिरफ्तार किया है, आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो पत्थर बरसा रहे थे। लेकिन हालात को तनावपूर्ण बनाए रखने के लिए, इस तरह माहौल बिगाड़ने के लिए कोशिश की गई, साजिश रची गई और पत्थर पहले से ही हाथ में लोगों के दिखाई दे रहे हैं। ये एक बड़ा मामला सामने आया जब सर्वे चल रहा है मस्जिद का, तो उस बीच ऐसा माहौल खराब करने की क्यों कोशिश हो रही है। विपिन चौबे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। विपिन, हम तस्वीरें लगा रहे हैं, दिखा रहे हैं एक के बाद एक, लेकिन ये तस्वीरें वाकई चौंकाती हैं। जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। जब मामला पहले ही कोर्ट में है तो यहाँ पर पुलिस की भी एक बड़ी तैनाती थी, एक बड़ा पहरा था जो हम देख रहे हैं। या बिल्कुल, ये एक वेल प्लान अटैक है, तो अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये तमाम लोग जानते हैं कि ये जो कर रहे हैं वो गलत है, इसीलिए चेहरों पर इन्होंने मास्क पहनकर रखा हुआ है। दूसरी बात, ये पूरा मामला 19 नवंबर को कोर्ट से पहुंचा था। कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि 1 हफ्ते में आपको सर्वे करके रिपोर्ट कोर्ट में जमा करनी है और बाकायदा आज सुबह यानी रविवार की सुबह लगभग 6:50 पर हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, शासकीय अधिवक्ता प्रीत शर्मा और इसके अलावा डीएम राजेंद्र पैसिया, एसपी कृष्ण बिश्नोई समेत जितने भी आला अधिकारी हैं मौके पर पहुंचे थे और रिपोर्ट तैयार करने के लिए वहां पर जो सर्वे टीम है उसको मस्जिद में दाखिल होना था। लेकिन उससे पहले वो जामा मस्जिद पहुंच पाते या श्री हरिहर मंदिर पहुंच पाते, उससे पहले लोग इकट्ठा हो गए। रुकिए, सोचिए, आमतौर पर रविवार की सुबह लोग 6 साढ़े 6 बजे जगते भी नहीं है, लेकिन यहाँ लोगों ने सैकड़ों की तादाद में लोग मोर्चा संभाले हुए थे, हाथों में पत्थर था, लाठी थे, डंडे थे और इसके अलावा चेहरों पर रुमाल और गमछे बांध रखे थे लोगों ने। यानी पूरी रात प्लानिंग चली होगी इसकी। और पुलिस कल तक सर्वे इसलिए नहीं की क्योंकि पुलिस उपचुनाव की काउंटिंग में बिजी थी और आज सुबह क्योंकि रविवार का दिन था, पुलिस ने सोचा कि जब तक लोग सोकर उठेंगे सर्वे की टीम आराम से इस काम को कोर्ट के द्वारा जो काम सौंपा गया है उसको पूरा कर लेंगे। लेकिन उससे पहले टीम पहुंच पाती जामा मस्जिद तक, रास्ते में लोग बाधक बनकर खड़े थे, नारेबाजी कर रहे थे, हाथों में पत्थर, लाठी डंडे, गालियां दे रहे थे। और आप इन तस्वीरों में देखिए कैसे पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं और ये लोग उनको जामा मस्जिद पहुंचने ही नहीं देना चाहते थे। तब जबकि दोनों पक्षों के दावे हैं, मामला कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट के आदेश पर इस पूरे मामले में कोर्ट के द्वारा कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया गया है और सर्वे होना है। और सर्वे ये तय करेगा ये शाही जामा मस्जिद है या श्री हरिहर मंदिर है, क्योंकि ये एएसआई के द्वारा संरक्षित क्षेत्र है, 150 साल से ज्यादा पुराना इलाका है और इस पर दोनों पक्षों के दावे हैं। मामला कोर्ट में विचाराधीन है, लोगों को कोर्ट पर भरोसा होना चाहिए। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं इस पूरे इलाके में वो नहीं चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए। शायद यही वजह है कि कोर्ट के द्वारा तैनात कोर्ट कमिश्नर को शाही जामा मस्जिद तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं वो लोग और लगातार वहां पर नारेबाजी, पत्थरबाजी हो रही है। हालांकि पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, लाठीचार्ज कर रही है, लोगों को समझा रही है। पुलिस को यह अंदाजा था कि इस तरह की स्थिति होगी, लेकिन ऐसी खराब स्थिति हो जाएगी ये भी नहीं सोचा था। अब स्थिति तनावपूर्ण है और इस तनावपूर्ण स्थिति के बीच डीएम और एसपी ने मौके पर मोर्चा संभाला हुआ है और स्थानीय लोगों को घरों में जाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। माइक पर अनाउंसमेंट की जा रही है क्योंकि ये कोर्ट की कार्रवाई है। कोर्ट की कार्रवाई में अगर वो बाधक बनते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन लोग पीछे हटने को तैयार नहीं है। स्थिति बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है और मस्जिद के बाहर जो भीड़ है वो जमा है और लोग मस्जिद के अंदर जो एएसआई के लोग हैं या फिर कोर्ट के द्वारा कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं, शासन और प्रशासन के लोगों को जाने नहीं देना चाहते हैं। दोनों पक्षों के अलग अलग दावे हैं, लेकिन कोर्ट की कार्रवाई में लोग बाधक बन रहे हैं और स्थिति को सामान्य करने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है। डीएमएसपी मौके पर बिल्कुल विपिन,